रक्षाबंधन, राखी, नाम सुनते ही बहनों के चेहरों पे तो रौनक सी आ जाती है। कितना चाव करती है बहन, 10 दुकानों पे जाएगी और फिर अपने भाई के लिए एक अच्छी राखी चुनेगी। वो चाहती है कि जो मेरी राखी है वो मेरे भाई के कलाई पे सबसे सुंदर लगे। लेकिन इस बार का मेरा भाई है वो बाहर रहता है और मैंने उसे फ़ोन किया कि कब आ रहे हो तुम, तो उसने बोला कि मैं इस बार नहीं आ पाऊँगा। और ऐसा सुनते ही मुझे गुस्सा आया, मैं उससे नाराज़ हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने उसका फ़ोन काट दिया और थोड़ी देर बाद फिर से वापस उसका फ़ोन आया और वो आराम से और तसल्ली से मेरे को मनाता है। लेकिन मैं तो मानने वाली कहाँ थी उसका। फिर वो मुझसे कहता है कि देखो दीदी, इस बार मेरी कलाई तो केवल इस बार सूनी रहेगी, लेकिन उन फौजी भाइयों के बारे में भी तो सोचो जिनकी कलाई हर बार सूनी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। और ये सुनते ही मेरा दिल भर आया और इन्हीं भावनाओं को मैंने शब्द देने की कोशिश करी है। वो लाइनें इस तरीके से हैं, मेरा भाई कहीं रास्ता ना भटक जाए, मेरा भाई कहीं रास्ता ना भटक जाए, इस डर से बड़ी बहन माँ बनकर उस पर नज़रें टिकाई रहती है। जो बड़ी बहन होती है वो हमेशा जासूसी करती रहती है अपने भाइयों की, तो ये उसी के लिए है। अक्सर आपने ये देखा भी होगा कि मेरा भाई कहीं रास्ता ना भटक जाए, इस डर से बड़ी बहन माँ बनकर उस पर नज़रें टिकाई रखती है। और मेरी बहन कहीं ज़माने से पीछे ना रह जाए, मेरी बहन कहीं ज़माने से पीछे ना रह जाए, इस डर से बड़े भाई से पिता की तरह नसीहतें मिलती रहती हैं। जिसके बड़ा भाई होता है वो अपनी छोटी बहन का बिल्कुल एक बच्ची की तरह ध्यान रखता है। उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उसकी क्लासेस में क्या हो रहा है, उसकी कोचिंग क्लास में क्या हो रहा है, वो सब बड़ा भाई ध्यान रखता है। मेरी बहन कहीं ज़माने से पीछे ना रह जाए, इस डर से बड़े भाई पिता की तरह नसीहतें मिलती रहती हैं। और जब भाई से गिफ्ट में आज़ादी मिलती है, तो बहन पति भी उसी के जैसा मांग लेती है। मैं यहाँ सारे भाइयों से कहना चाहूँगी कि अगर रक्षाबंधन या अगर किसी भी महिला को कोई गिफ्ट दो आप, तो आज़ादी से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं होता है। आगे की लाइनें इस तरीके से हैं, मेरी जैसी हर चीज़ उसे चाहिए, मेरी जैसी हर चीज़ उसे चाहिए, ना मुझसे कम ना मुझसे ज़्यादा चाहिए, पर मेरे छोटे भाई को मेरी परेशानी आधी नहीं पूरी चाहिए। उसकी कई बचकानी बातें माननी पड़ती हैं, ढेरों काम जो निकलवाने हैं, इसीलिए इतनी रिश्वत तो बनती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहन भाइयों में इसी तरीके की लड़ाई होती है, तू मेरा ये काम कर दे मैंने तेरा ये किया, तू मेरा ये काम कर दे मैंने तेरा ये काम किया। तो उसी के लिए है, उसकी कई बचकानी बातें माननी पड़ती हैं, ढेरों काम जो निकलवाने हैं, इसीलिए इतनी रिश्वत तो बनती है। मेरे हजार नखरे झेलना ना चाहते हुए भी उसकी मजबूरी बन रखी है, मेरे हजार नखरे झेलना ना चाहते हुए भी उसकी मजबूरी बन रखी है। रात को घर लेट आना या घर का कोई काम भूल जाने पर डांट फटकार से बचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी है। बड़ी बहनों का घर में यही काम होता है, भाई घर लेट आ रहा है तो उसको बचाना। भाई बस इतना कहेगा कि मुझे बचा लेना, बाकी सारी जिम्मेदारी बहन की होती है। तेरी विदाई में गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, गाना गाऊंगा यह कहकर खूब चिढ़ाता है। तेरी विदाई में गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, गाना गाऊंगा यह कहकर खूब चिढ़ाता है, लेकिन जब वक्त वो आता है अपने आंसू ना वो रोक पाता है। जब बहन की विदाई होती है तो सबसे ज़्यादा रोता भी भाई ही है। जब कोई विडंबना ऐसी हो सुलझा ना पाए बहन जो, जब कोई विडंबना ऐसी हो सुलझा ना पाए बहन जो, तब हर रात तकिया उसका भीगता है, हर पल मन भाई के लिए प्रार्थना करता है। कभी मेरे कपड़ों का मजाक बनाता है तो कभी मेरी सहेलियों की नकल कर चिढ़ाता है, कभी मेरे कपड़ों का मजाक बनाता है तो कभी मेरी सहेलियों की नकल कर चिढ़ाता है। लाख गालियाँ मैं उसे देती हूँ, पर कोई और उसे कुछ भी बोले मैं ये बर्दाश्त नहीं करती हूँ। बहन चाहे कितना भी सुना ले भाई को, लेकिन अगर कोई और कुछ भी कह दे तो वो बहन के बर्दाश्त नहीं होता है। उछल कूद जैसा नाम है भाई बहन, भावनाओं का सार है भाई बहन, हकीकत का दर्पण है भाई बहन, दूर होकर भी जीवन भर का साथ है भाई बहन। थैंक यू।